लाइफ में समस्या है या फिर समस्या में लाइफ, ऐसा कहने पर मजबूर हो गए हैं टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स। ये वही टाटा मोटर्स है जो कोविड के समय 65 रुपीज पर ट्रेड हो रही थी और विद इन 4 इयर्स कंपनी की शेयर प्राइस 1100 रुपए के भी ऊपर चली गई। ये अमेजिंग ग्रोथ देखे बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन मिला क्या? निराशा ही निराशा। आप देख सकते हो कि 1 साल पहले टाटा मोटर्स के शेयर्स 1100 रुपए के करीब ट्रेड हो रहे थे, आज वो ट्रेड हो रहे हैं 650 रुपए के करीब, यानी सीधा 40% का डाउनफॉल। सबसे बड़ा वहम जो है वो ये है कि टाटा मोटर्स का नाम तो टाटा मोटर्स है, पर इनके नाम पे मत जाना, क्योंकि इस नाम के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। तो ये है टाटा मोटर्स का रेवेन्यू चार्ट। आप क्लियरली देख पाएंगे कि टाटा मोटर्स का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कहां से आ रहा है। इनफैक्ट 71% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR से आ रहा है। फिर बाकी का इनके कमर्शियल व्हीकल से आता है 17% और पैसेंजर व्हीकल से आता है मात्र 11%। अब ये तो बात हो गई कहां से पैसा आ रहा है, लेकिन तकलीफ कहां पर है? तो मैं बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली हर एक सेगमेंट में तकलीफ है, और इनफैक्ट तो अब तो तकलीफ है सेगमेंट से बाहर से भी आने लगी है। अगर आप कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस देखोगे तो 2020 में वहां से आने वाला रेवेन्यू 36,000 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 75,000 करोड़ हो चुका है। इनफैक्ट ये बिजनेस 2020 से 2023 इन 3 सालों में ही डबल हो गया। लेकिन अभी अगर देखें तो पिछले 12 क्वार्टर से लिटरली इस बिजनेस में कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो इनको जो कमर्शियल बिजनेस है जहां पर ये कार्गो, पिकअप, ट्रक्स वगैरह बनाते हैं, उसका भी यूनिट वाइज सेल्स बताओ टाटा मोटर्स का, तो जून लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 31,980 यूनिट्स बेचे और इस साल जून में इन्होंने 30,238 यूनिट्स बेचे, यानी 5% का ड्रॉप यहाँ पर दिखाई दिया। इनफैक्ट इसमें से भी कई जो छोटे छोटे सेगमेंट से कमर्शियल व्हीकल के, वहां पर महिंद्रा ने अभी टाटा मोटर्स को वहां पर भी बीट कर दिया है। अब अच्छी बात यह है कि जो बिजनेस गिर रहा है इसका डीमर्जर हो रहा है अगले क्वार्टर में, यानी कि कमर्शियल व्हीकल कंप्लीटली हट जाएगा। अब कंपनी रहेंगी मेनली पैसेंजर व्हीकल वाली टाटा मोटर्स, जो कि अच्छी बात है, ऐसा आपको सुनने में लगेगा। लेकिन उसके साथ ही चाइना में जो इनका सेल्स है लगातार पिछले 4-5 सालों से कुछ बढ़ नहीं रहा है, और JLR में भी इनका जो मेन बिजनेस आ रहा है वो लैंड रोवर से आ रहा है। अगर मैं सिर्फ जैगुआर की बात करूं तो वहां पर कहानी और भी खतरनाक है। जैगुआर का जो सेल्स है वो अप्रैल महीने में सिर्फ 490 का था, यानी कि इनके सेल्स में 97% का ड्रॉप आया। क्यों? तो इस ड्रॉप की जो मेन वजह थी वो थी इनकी रिब्रांडिंग, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि will stop making old Jaguar model for 12 months और पूरा इन्वेंट्री खाली होने के बाद फिर अब नया बनाना शुरू करेंगे।